हम आज बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। आप जानते हो कि डाइजेस्टिव फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन के बिलाई नामक संरचना से एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद अल्टीमेटली वो कहाँ चला जाता है? वह चला जाता है ब्लड में। और ब्लड आप जानते हो दो ट्यूब में फ्लो करता है, आर्टरी और वेन में। तो ब्लड के माध्यम से जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है वह कहाँ तक जाता है? प्रत्येक कोशिकाओं में। कोशिकाओं में कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में। अर्थात कुल मिला के मैं कहूँ कि आपके शरीर में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचा सके। इसके अलावा मैं बात करूँ कि आपके जो लंग्स में ऑक्सीजन पहुँचती है इंस्पायरेशन के दौरान, वह ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाई जा सकती है। किसके द्वारा? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। या मैं कहूँ कोशिकाओं में श्वसन के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेगी? तो इसका आंसर आप देंगे वह सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त हुई कोशिकाओं से वह ब्लड के माध्यम से कहाँ तक पहुँचती है? लंग तक। या मैं कहूँ आपके शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उत्सर्जन के दौरान, विभिन्न मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के दौरान, वह उत्सर्जी पदार्थ ब्लड के माध्यम से ही शरीर के बाहर निकाले जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहूँ कि आपके शरीर में एक ऐसा सिस्टम का होना अनिवार्य है और वह सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य मशीन है वह है हार्ट। क्लियर ना? पंपिंग मशीन कौन सी है? हार्ट। तो अपन बात करें कि यदि आप देखें कि गले से लेकर कमर तक का भाग कहलाता है ट्रंक। यह ट्रंक आप एक डायफ्राम के द्वारा दो भागों में डिवाइड होता है। ऊपर के भाग को कहते हैं वक्षी गुहा या थोरेसिक कैविटी और निचले भाग को कहते हैं उदर गुहा या एब्डोमेन। तो आप जाने कि हार्ट कहाँ स्थित होता है? वक्षी गुहा में, दोनों लंग्स के बीच में। तो कुल मिला के मैं कहूँ कि वक्षी गुहा में या थोरेसिक कैविटी में आप जानते हो कि दो महत्वपूर्ण आर्गन, डेलिकेट आर्गन स्थित होते हैं जिनका नाम है हार्ट और लंग। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँ कि जो आपकी हार्ट का जो डेलिकेट आर्गन है, एक महत्वपूर्ण आर्गन है, उस आर्गन को सुरक्षा के लिए रिब्स होती हैं, पसली होती हैं। और फिर उसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए मैं बता दूँ कि हार्ट का ब्लू कलर का देख रहे हैं, दो मेम्ब्रेन होती है। एक विसरल मेम्ब्रेन जो हार्ट से चिपकी हुई होती है दीवार से, और दूसरी होती है पेराइटल मेम्ब्रेन। अर्थात दो मेम्ब्रेन होती हैं, दो झिल्लियाँ होती हैं हार्ट के चारों तरफ, और दोनों झिल्लियों को मिला के कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इन दोनों झिल्लियों के बीच में द्रव भरा होता है, यहाँ द्रव भरा है और उसे कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। यह पेरिकार्डियल द्रव क्या करता है? हृदय को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो हार्ट की जो दीवार है उसमें तीन लेयर होते हैं, एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम। और ये तीनों उसकी जो दीवार है या लेयर है वह कार्डियक मसल की बनी होती है या कार्डियक पेशियाँ होती है उसमें। और कार्डियक पेशियों की जो प्रकृति है याद रखेंगे रेखिक होती है और अनैच्छिक। याद रखना आप कि सभी रेखिक पेशियों की जो प्रकृति है ऐच्छिक होती है, लेकिन कार्डियक जो मसल है उनमें पाई जाने वाली पेशियों की संरचना रेखिक होती है, लेकिन प्रकृति कैसी होती है? अनैच्छिक। ठीक है। अब अपन बात करें कि हार्ट, मनुष्य के हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। हम पुरानी बात पर चले जाएं, आपसे बात करें कि फिश के हार्ट में 2 चेंबर होते हैं, एक आलिंद और एक नीला, एक आर्किल एंड वेंट्रिकल। इसके अलावा मैं बात करूं कि एम्फीबिया या मेंढक के हार्ट में 3 चेंबर होते हैं, 2 आर्किल या आलिंद और एक वेंट्रिकल। और रेप्टिलिया, पक्षी और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ठीक है। ये 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर के 2 कहलाते हैं आलिंद या आर्किल, नीचे के 2 कहलाते हैं नीलय या वेंट्रिकल। क्लियर ना? अब आप देखें, ध्यान से देखें कि ये वाला भाग कहलाता है, इस कोष्ठ को कहेंगे राइट आर्किल। ठीक है। दायां आलिंद, क्योंकि हार्ट ऐसा है, ये मेरा हार्ट है तो इस तरफ का भाग कहलाएगा राइट और इस तरफ भाग कहलाएगा लेफ्ट। क्लियर ना? तो ये राइट आर्किल कहलाएगा, ये कोष्ठ, ये कहलाएगा राइट वेंट्रिकल या नीलय। नीचे के 2 कोष्ठ कहलाते हैं नीलय और ऊपर के 2 कोष्ठ कहलाते हैं आलिंद या आर्किल। तो एक राइट वेंट्रिकल कहलाएगा, ये लेफ्ट आर्किल कहलाएगा और ये कहलाएगा
वेंट्रिकल। क्लियर ना? तो 4 पोस्ट है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो राइट आर्किल में आपको एसए नोड नामक संरचना दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? एसए नोड, जिसका फुल फॉर्म है साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या कहते हैं? राइट आर्किल में आपको एसए नोड दिखाई दे रहा है जिसका फुल फॉर्म है साइनो ऑरिकुलर नोड, और इसे पेसमेकर भी कहते हैं। ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि 2 ट्यूब के द्वारा, आप देख रहे हैं 2 ट्यूब के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा कहाँ लाया जाता है? राइट आर्किल में। अब आप देखें राइट आर्किल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कपाट पाया जाता है जिसे ट्राइकप्सिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकप्सिड वाल्व। क्लियर है? फिर आप देखें कि राइट वेंट्रिकल से एक ट्यूब नामक संरचना निकली है जिसे कहते हैं पल्मोनरी एओर्टा। क्या कहते हैं? पल्मोनरी एओर्टा। क्लियर है? ये पल्मोनरी एओर्टा आगे जाकर 2 भागों में डिवाइड हो गई जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी आर्टरी आगे जाकर पल्मोनरी वेन नामक संरचना में परिवर्तित हुई। फिर पल्मोनरी वेन कहाँ खुलती है? लेफ्ट आर्किल में, और लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा का पार्ट होता है? बाइकप्सिड वाल्व। क्लियर है? और इसके अलावा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आप देख रहे हैं एक ट्यूब नामक संरचना निकलती है जिसे कहते हैं सिस्टमिक आर्टरी या महाधमनी। ये दोनों कहलाएगी महाशिरा और ये दोनों एक कहलाएगी महाधमनी। आप देखें ध्यान से, इसमें पल्मोनरी एओर्टा में और सिस्टमिक आर्टरी में दोनों में बाल्व पाए जाते हैं जिसे कहते हैं सेमी लूनर बाल्व। क्या? सेमी लूनर बाल्व। अपन अब जाने कि अशुद्ध और शुद्ध क्या है। आरबीसी में आप जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर ना? तो जिस ब्लड में याद रखेंगे आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा वह ब्लड कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त। ठीक है? जिस ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा अर्थात ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा वह कहलाएगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त, और वह आर्टरी या धमनी में फ्लो करता है। जिस ब्लड में याद रखेंगे वेन में आप जानते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता, वो किस रूप में रहता है? Hb के रूप में। और जिस ब्लड में HbO2 होगा वह ब्लड कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि 2 सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, अशुद्ध रक्त कहाँ आया, बताएं आप मुझे। राइट आर्किल में। फिर ट्राइकप्सिड वाल्व के द्वारा ये कहाँ पहुंचा? राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड या शुद्ध रक्त। फिर पल्मोनरी एओर्टा के द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचा? पल्मोनरी आर्टरी में। और देखें यहाँ शुद्धता का प्रमाण पत्र दे देगा उसको, ऑक्सीजन उसे शुद्धता का प्रमाण पत्र देगा। यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन लंग्स से चली जाएगी यहाँ, और ऑक्सीजन Hb से क्रिया करके, ऑक्सीजन किससे क्रिया करेगा? Hb से, हीमोग्लोबिन से, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन से, और क्या बना देगा? HbO2। और जैसे ही HbO2 बन जाएगा, यहाँ क्या बन गया? HbO2। जैसे HbO2 बनेगा तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा? शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध। एक आप पढ़ते हैं हमेशा कि वेन या सिरा में ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड या शुद्ध, लेकिन एक ऐसी वेन है जिसमें ब्लड कैसा होता है? शुद्ध, वो है पल्मोनरी वेन। आप ये भी पढ़ते हैं कि आर्टरी में हमेशा कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या शुद्ध रक्त होता है, लेकिन एक ऐसी वेन आर्टरी है जिसमें कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध रक्त होता है या डीऑक्सीजनेटेड, वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। इस प्रकार पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरी में कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, और फिर बाइकप्सिड के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। कहाँ पहुंचा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन की ब्लड कहाँ पहुंच जाता है? बताएं आप मुझे। सिस्टमेटिक आर्टरी के द्वारा पूरे शरीर में। अब एक बात देखिए, यहाँ ट्राइकप्सिड वाल्व जो है ब्लड को राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में आने देता है लेकिन वापस नहीं जाने देता। ऐसे ये वाल्व जो है यहाँ से ब्लड को इसमें आने देगा लेकिन वापस नहीं आने देगा। यहाँ पर जो वाल्व हैं, 2 वाल्व देख रहे हैं आप, कौन कौन से? सेमी लूनर वाल्व सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी एओर्टा में है।
ये ब्लड को एक ही दिशा में जाने देंगे लेकिन वापस नहीं आने देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको मैंने बता दिया शॉर्ट एंड स्वीट हार्ट की संरचना। इसके अलावा मैं एक बात बता दूं, ये कहलाता है एबी नोड। क्या कहलाएगा? एबी नोड। और इस एबी नोड से आप देखते हैं दोनों वेंट्रिकल में ब्रांच निकलती है जिसे कहते हैं परपिंजर फाइबर। क्या कहते हैं? परपिंजर फाइबर। क्लियर? अब एबी नोड कहाँ बताएं आप मुझे? एबी नोड चारों हृदय के कोष्ठों के बीच में है। ये नोड कहाँ है बताओ आप मुझे? ये नोड है राइट आर्किल में। क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया हृदय की संरचना। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुने, हृदय की क्रियाविधि या दोहरा परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद एवं दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है इसको आप अभी जस्ट समझ लें।